हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स का रिवीजन। तो ये फर्स्ट वीडियो होगा जहाँ पे मैं आपको अकाउंट्स का रिवीजन कराऊंगा। तो जैसे हमें पता है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है अकाउंट्स का, क्लास 12 के लिए। देखिए, अब ये फाइनल अकाउंट्स क्या है वो हम देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सो यहाँ पे क्या कहा गया है, एज पर द सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न we will also prepare final accounts of partnership firm, the income statement and position statement। तो जैसे हम एक सोल प्रोप्राइटर के बारे में सॉल्व करते हैं फाइनल अकाउंट्स, उसका हम बनाते हैं सब कुछ, ओके, अकाउंट सॉल्व करते हैं उसके बारे में। इन द सेम मैनर वी विल सॉल्व अ पार्टनरशिप फर्म, उनका इनकम स्टेटमेंट, उस फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब उनका बैलेंस शीट, ये सब कुछ हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। अब फाइनल अकाउंट्स जो है वो लास्ट स्टेज है अकाउंटिंग प्रोसीजर का। तो इसको आप मार्क करके रखिएगा कि वो एक लास्ट स्टेज है अकाउंटिंग प्रोसीजर का। ओके, अब स्टेप्स कैसे बनते हैं, जैसे एज वी नो, हमने क्लास 11th में किया होगा। सबसे पहले हम जर्नल करते हैं, सब्सिडरी बुक बनाते हैं। उसके बाद आता है लेजर, लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें आती है, तो फर्स्ट आता है वो है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों के ऊपर पूरा फाइनल अकाउंट्स डिपेंडेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक। नाउ, एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो हमारा एक्ट है इनकम टैक्स का 1961 के अकॉर्डिंग, कोई भी फाइनेंशियल ईयर इंडिया में स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक चलता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके मैं इसको हाईलाइट किया है। नाउ, अब हमें क्यों करना है फाइनल अकाउंट्स, इसकी ज़रूरत क्या है, हमें इसकी नीड क्यों है। सो एज वी नो, हमें जानना होता है कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना हो रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस वो होता है जो ऐसा प्रॉफिट और ऐसा लॉस है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या इनकम, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ओके, या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम्स को हमने ऐड नहीं किया है, और एक ग्रॉस अमाउंट वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हमको मिलेगा। नेट प्रॉफिट नेट लॉस में आता है कि सब कुछ उसमें एडेड है, ओके, टैक्स भी उसके अंदर रहेगा, उसमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता है। तो ये दो चीज़ें हमको फाइंड करनी होती है। उसके बाद हमें ये फाइंड करना है कि पूरा साल मैंने जब बिजनेस किया है तो मेरे पास कितना प्रॉफिट बचा है, मेरी जो फर्म है उसकी पोजीशन क्या है मार्केट में। सेकंड, मुझे ये मालूम पड़ेगा कि मेरे डेटर्स कौन है, मेरे क्रेडिटर्स कौन है, मुझे किन से उधार लेना है, जिन्होंने मुझको उधार पे, मैंने जिनको उधार पे गुड्स बेचा था, क्या उन्होंने मुझे वापस पेमेंट किया है कि नहीं, मुझे वो चेक करना है। या वाइस वर्सा, या मुझे किसी को पे करना बाकी है कि नहीं, वो मैं चेक करूँगा। या मेरी फ्यूचर प्लानिंग के लिए कि हाँ, समझो 2020 में मेरा पोजीशन ऐसा अच्छा था या बुरा था, उसके अकॉर्डिंग में मेरे फ्यूचर के स्टेप्स ले सकता हूँ। या जो मेरे फंड्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ मैं मेरे पैसे यूज़ कर रहा हूँ मेरे फंड्स के, मार्केट में मेरी गुडविल क्या है, ओके, और मैं कितना टैक्स पे कर रहा हूँ। इन सारे काम के लिए काम में आता है हमें फाइनल अकाउंट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, देखो, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट आर इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। द लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ ऑल लेजर अकाउंट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। एक हम लेजर बनाते हैं और उसके अंदर जो भी डेबिट में और क्रेडिट बैलेंस है उसको हम आगे ट्रांसफर करते हैं ट्रायल बैलेंस में। जो हमारा क्वेश्चन होता है इन शॉर्ट वो है ट्रायल बैलेंस है, ओके। अब फाइनल अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस की हेल्प से बनता है। आगे आगे हम देखते हैं फाइनल अकाउंट्स में कौन से डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स बनते हैं। जो पहला अकाउंट बनता है वो है ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, वो सारे इनकम, वो सारे एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू गुड्स और फैक्ट्री, वो हमको वहाँ पे ऐड करना है। हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हमारे डायरेक्ट इनकम्स वहाँ पे हमको ऐड करना है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, डेबिट साइड में हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पे डायरेक्ट इनकम लाइक सेल्स हमको वो रिकॉर्ड करना है। अब इसका फॉर्मेट भी है, वहां भी हम इसको गो थ्रू करेंगे। लेकिन जो ट्रेडिंग अकाउंट है, आपको याद रखना है वो एक नॉमिनल अकाउंट है, ओके।
मेन पर्पस क्या है इसका, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानना होता है हमें। डेबिट साइड में आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके, और क्रेडिट साइड पे आता है डायरेक्ट इनकम्स ऑफ द फर्म। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको ये मार्क करके रखना है। और भी चीजें आती है, वो आता है फॉर्मेट के अंदर। तो ये पहला है ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद आगे देखिए, ये उनका फॉर्मेट दिया गया हमको ट्रेडिंग का। ओके, फॉर्मेट के लिए मैं अलग एक और सेशन लूँगा, एक और वीडियो लूँगा, उसमें हम फॉर्मेट समझेंगे। पहले हम दो अकाउंट्स जो अलग अलग टाइप के जो फॉर्मेट्स है वो देखते हैं, और बैलेंस शीट देखते हैं हम लोग। उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकेंड अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे क्या आता है, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, याद रखिए, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। इसके अंदर एक मेन, कंपनी ने कितना प्रॉफिट है कितना लॉस एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनली नेट प्रॉफिट अर्न किया है कि नहीं, नेट लॉस सफर किया है कि नहीं, हमें ये फाइंड करना है। हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है इसमें से। ऑल टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, all types of indirect expenses are recorded to the debit side, ओके, और इनडायरेक्ट इनकम्स रिकॉर्ड होते हैं क्रेडिट साइड पे। अब इसका भी फॉर्मेट है, वहां पे हम प्रॉपरली देखेंगे कौन सी चीज आती है डेबिट में, कौन सी चीज आती है क्रेडिट में। अगर प्रॉफिट होता है, रिमेंबर, अगर नेट प्रॉफिट होता है तो एक कंपनी का, एक फर्म का कैपिटल इंक्रीज होता है। तो जैसे अगर नेट प्रॉफिट हुआ, ओके, तो हम ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट्स में, ओके, और उसमें ऐड कर देंगे। अगर नेट लॉस हुआ तो उसको हम लोग डिडक्ट कर देंगे कैपिटल में से। ऑब्वियसली अगर हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उसको हम कैपिटल में ही डालेंगे। जैसे समझो कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 1 लाख रुपीज से, पूरा साल बिजनेस किया, ओके, और मुझे प्रॉफिट हुआ 2 लाख का। तो 2 लाख का जो प्रॉफिट है, सब कुछ मेरा पेमेंट करने के बाद मुझे 2 लाख प्रॉफिट मेरे हाथ में आया, वो मैं ऐड करूंगा मेरे कैपिटल में। तो नेक्स्ट डे मेरा कैपिटल हो जाएगा 3 लैक्स, 1 लाख पुराना, 2 लाख नया, ओके। तो ऐसे आपका फाइनल अकाउंट्स का पार्ट चलता रहता है आगे। अब ये उसका फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट भी हम लोग क्विकली गो थ्रू करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अब आगे आता है लास्ट जो है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है वो क्या शो करता है, एक फर्म की या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, ओके, एक कंपनी कितनी मजबूत है, कितनी स्ट्रांग है, कितनी फाइनेंशियली सिक्योर्ड है, ये शो करता है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट वर्ड आपको नहीं यूज करना है, ये याद रखिए। लेफ्ट हैंड साइड पे सारे लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं हम लोग, और राइट साइड पे सारे असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं। लाइबिलिटीज का मतलब वो होता है जो अमाउंट्स विच आर पेएबल, ऐसी अमाउंट जो पेएबल है, ओके। और असेट्स में क्या आता है, हमारे असेट्स, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस असेट्स, या अमाउंट रिसीवेबल लाइक डेटर्स एंड ऑल। इसका भी फॉर्मेट है, वहां पे आगे इसको गो थ्रू कर लेंगे। तो ये क्विक, मैंने आपको क्विकली पूरा आपको एक फॉर्मेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया, कि फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या चीज़ें आती है, मैंने आपको बता दिया। ट्रेडिंग है, ओके, प्रॉफिट एंड लॉस है, और बैलेंस शीट है। जो मैंने हाईलाइट किया है येलो में, वो आप मार्क करके रखोगे, जो मैंने अंडरलाइन किया है वो भी आप मार्क करके रखोगे। ये इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वीडियोज में हम देखते हैं फॉर्मेट। अब जो फॉर्मेट में भी बहुत सी चीज़ें आती है, ओके, तो जो मेन जो इंपॉर्टेंट है, ओके, रिवीजन है, क्विक रिवीजन करना है हमको। तो क्विकली जो मेन मेन पार्ट है हमको वो कवर करना है, ओके। सो थैंक यू सो मच, एंड लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।